सो हाय क्लास, आज हम अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जर्नल। सॉरी, इसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स लिखवाना चाहूंगी। एक नोट डालिए, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स आपको लिखवाने हैं, वो लिखिए। नोट, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ बच्चों को इन पॉइंट्स में डाउट हो सकता है, इसलिए वो डाउट्स ना रहें, इसलिए मैं एक नोट आपको लिखवा रही हूँ। वो नोट आप ध्यान से देख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आपके पास क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे कैसे डील करना है, ये आपको मैं बता रही हूँ। देखो, ये एग्जाम्पल में भी हमने पॉइंट कवर किया था, जिसमें था आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ करके। तो अगर आपका कोई एक्सपेंस है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से मेरा कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है 2000 रुपीज का, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर मैं बात करूं अपने इक्वेशन में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन होती है। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। ओनर का अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, तो हम उसके कैपिटल से माइनस करेंगे 2000 रुपीज। और क्योंकि ये स्टिल पे नहीं हुआ, अगर ये पेड होता तो क्या होता? कैश आपका यहाँ से कम हो जाता एसेट साइड में। पर क्योंकि ये पे नहीं हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है, तो आपको एक लाइबिलिटी ओपन करनी होगी यहाँ पे, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 2000 रुपए से। ये ट्रीटमेंट होगा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। पॉइंट नंबर 2 इज treatment of prepaid expenses. Prepaid expenses. कुछ पॉइंट्स थे, ये एग्जाम्पल में हमारे कवर नहीं हुए थे, इसलिए मैं इसको सेपरेटली यहाँ पर कवर कर रही हूँ। देखो, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, लेट सपोज प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने प्री पे कर दिया इंश्योरेंस, एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, लेट सपोज 5000 रुपीज। तो उसका मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखो, मैंने कुछ खर्चा प्री पे कर दिया, खर्चा है पे कर दिया, पे कर दिया यानी मेरा क्या हुआ? मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। पे है, पे किया तो कैश हो गया, लेकिन क्योंकि ये प्री पे है, नेक्स्ट ईयर का हमने इसी साल पे कर दिया, तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम होगा प्रीपेड इंश्योरेंस। वो भी मेरा एसेट यहाँ पर शो हो जाएगा 5000 रुपीज से। आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल में एक एक्सपेंस है, बट ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर कैपिटल में आएगा, इस साल ये कैपिटल में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम जो हमारी ड्यू हो गई, इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी मेरा मेरा कुछ पैसा जो मुझे मेरा ड्यू हो चुका है, लेट सपोज इंटरेस्ट, पर मुझे अभी तक मिला नहीं है। एग्जाम्पल,
लेट्स से मेरी एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000। 6,000 का इंटरेस्ट क्या है, ड्यू हो चुका है। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस साल की इनकम है जो ड्यू हो चुकी है पर मिली नहीं है, इनकम है इस साल की है, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू हुम, कैपिटल, ओनर, ओनर का नहीं कैपिटल अकाउंट। तो इनकम आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगी, और साथ के साथ क्या होगा, साथ के साथ क्या होगा, मेरा एक एक्रूड इंटरेस्ट है तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये एक एसेट बन जाएगा, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट, कि मुझे मिलना है 6,000 रुपए का। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका एक्रूड इनकम का। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या जिसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड, ये हम लास्ट क्लासेस में भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, इन चारों पॉइंट्स के बारे में। तो अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब एग्जांपल, लेट्स से मेरा अनअर्न्ड कमीशन है, लेट्स सपोज अनअर्न्ड कमीशन, या मुझे किसी ने कमीशन एडवांस में दे दिया, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, लेट्स सपोज ₹10,000 मुझे मिल गया, कैश मेरा पास आ गया, लेकिन क्योंकि वो अभी तक क्या है, अर्न नहीं हुआ है, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी, एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। ये डबल एस्पेक्ट है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में, यही डबल एस्पेक्ट्स आपको क्या करने हैं, रिफ्लेक्ट करने हैं। कैसे करोगे, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अनअर्न्ड कमीशन आपको रिसीव हुई है 10,000 रुपीज की, यानी कैश आ गया आपका 10,000 रुपीज, और एक लाइबिलिटी बढ़ गई अनअर्न्ड कमीशन नाम से, वो हो गई आपकी 10,000 रुपीज की। आई होप दिस इज क्लियर। अब पांचवा पॉइंट, 6 पॉइंट्स है, पांचवा पॉइंट और लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या चीज है, ये है सपोज बिजनेस एंटिटी, ठीक है, और ये है ओनर, ओनर ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में, और बिजनेस एंटिटी बदले में इसे को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, हम हैं फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, मुझे क्या है, मुझे पे करना है किसको, ओनर को, तो मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अल्टीमेटली किसको जाएंगे, कौन बेयर करता है, ओनर, और ये इनकम भी अल्टीमेटली मुझे देनी किसको है, ये ओनर को। तो इनकम भी ओनर की है, एक्सपेंस भी ओनर का है, तो इस केस में हमें इसे क्या करना है, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, जस्ट अ मिनट, यानी ट्रीटमेंट होगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल नाम की जो इक्वेशन है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ऐड कर देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार लेस भी कर देना है, 2 बार ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो, सेम सिचुएशन होती है किसके साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको सेपरेटली कवर कर रही हूँ।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में सेम, क्या बिजनेस एंटिटी है, ओनर है, ओनर ने क्या किया, पैसा कुछ विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स की, तो बदले में एंटिटी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो मेरे लिए क्या है, क्योंकि मुझे मिलेगा तो मेरे लिए इनकम, इनकम किसको मिलेगी, अल्टीमेटली ओनर को, मेरी इनकम यानी ओनर की इनकम। और ये बेयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे मिलेगा, लेकिन ये पे भी कौन करेगा, अल्टीमेटली ओनर, ओनर ही तो देगा ताकि मुझे मिलेगा। यानी इक्वेशन होगी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।